अभी हम लोग कौन से चैप्टर शुरू करेंगे? वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तुम्हारे एग्जाम में ना वो 10 मार्क्स का कुछ आ रहा है, 10 मार्क्स का, समझ रहे हो? बहुत बड़ा बात है बेटा। एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स है, और दूसरा चीज़ प्रैक्टिकल में भी क्या है, इसका बहुत हेवी फ़ायदा वाला चीज़ है। बहुत आदमी लोग, तुम लोग को हम बहुत पहले भी बताए थे कि बहुत आदमी लोग लॉस, सब आदमी लोग प्रॉफिट कमाता है ना, बहुत आदमी लोग क्या कोशिश करता है कमाने का? लॉस। तुम लोग लॉस कमा के क्या करेगा? सब प्रॉफिट कमाएगा तब ना उसका फ़ायदा, घर संसार चलेगा। लॉस कमाएगा तो कैसे चलेगा घर संसार? आजकल लॉस कंपनी भी क्या बिक्री होता है, प्रॉफिट कंपनी ना बिक्री होगा। जो कंपनी फ़ायदा कमा रहा तब ना उसको लेगा। बहुत आदमी लोग कौन सा कंपनी खरीदता है? लॉस कंपनी। क्यों खरीदता है लॉस कंपनी? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो लॉस कंपनी खरीदेगा, तो उसका लॉस मतलब मेरा लॉस, तो मेरा प्रॉफिट उसका लॉस के साथ जाकर क्या हो गया? एडजस्ट। तो मान लो प्रॉफिट कमाए 12 लाख रुपया और उसका लॉस था 9 लाख रुपया, तो तुम 12 लाख में से 9 लाख क्या हो जाएगा? एडजस्ट। सेट ऑफ, तो 10 लाख में से 9 लाख क्या कर लिए तुम? सेट ऑफ। तो बचा तुम्हारे पास कितना? 3 लाख के ऊपर टैक्स देना। तो जहाँ तुम 12 लाख के ऊपर 30%, 3,60,000 टैक्स देते हैं, अब तुम 3 लाख के ऊपर 30% कितना दोगे? 90,000 रुपया। तो बोलो 3,60,000 का बदले 90,000 दिए, तो क्या लॉस कंपनी से, जिन लोग का लॉस हो रहा है, क्या उससे भी कंपनी का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? उससे भी फ़ायदा हुआ। आज जो रिलायंस वाला जो इतना करता है उसका फ़ायदा का वही तो है। वो 4-4 तो कंपनी बना के रखा, सबको ओनर करके रखा, किसी से फ़ायदा हुआ है? रिलायंस ट्रेंड्स से जैसा नुकसान चलता है उसका। रिलायंस ट्रेंड्स तो 4 साल 5 साल जब खुला था तो बस खाली एयर कंडीशन है, सेल्समैन लोग ही है, कस्टमर का कोई आता पता उसके अंदर में नहीं था। अभी 5 साल 6 साल के बाद अब थोड़ा सा कस्टमर अब थोड़ा अंदर जाने आने लगा। तो 5 साल का जो नुकसान हुआ, लोग को सैलरी तो देना ही है, एयर कंडीशन सब टाइम चलाना ही है। क्या ऐसा कुछ है? कस्टमर घुसा एयर कंडीशन चालू किया, कस्टमर निकला तो बंद कर दी, ऐसा भी तो नहीं होता। तो सेट ऑफ बहुत बड़ा चीज़ होता है। तुम्हारा प्रॉफिट के साथ तुम्हारा लॉस क्या हो जाएगा? वो सेट ऑफ। और इवन सेट ऑफ के बाद ये लोग क्या बोला कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब अगर तुम्हारा लॉस इतना ज़्यादा है, तुम्हारा प्रॉफिट के साथ माइनस करने के बाद तुम्हारा लॉस अभी भी सेट ऑफ करने को बाकी रह गया, मतलब कैरी फॉरवर्ड में क्या हो गया? तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 12 लाख रुपया और तुम्हारा लॉस कितना रुपया? वो 15 लाख रुपया। तो तुम्हारा लॉस सेट ऑफ कितना होगा? 12 ही लाख रुपया। तो नील हो गया इनकम। तो बाकी का 3 लाख रुपया लॉस अभी नेक्स्ट ईयर में, मान लो तुम फिर नेक्स्ट ईयर में कितना कमाए? 10 लाख। तो यहाँ कितना सेट ऑफ किया तुम? 12 लाख। अभी भी कितना सेट ऑफ करना बाकी है? 3 लाख। तो ये कब कैरी फॉरवर्ड हो गया बोलो? लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करने मिल रहा कि नहीं? लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करने तुमको मिल रहा है। तो बोलो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि नहीं? तो पहले क्या है, पहले लॉस को उसी साल में सेट ऑफ करो। अगर लॉस को सेट ऑफ करने के बाद भी लॉस तुम्हारा इतना ज़्यादा है कि तुम्हारा प्रॉफिट को नील कर दे रहा है, तो लॉस फिर तुम रिमेनिंग लॉस को तुम क्या करोगे? अगला साल सेट ऑफ करोगे। क्लियर है बात? दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो सेट ऑफ का एक सेक्शन है 70 और कैरी फॉरवर्ड का कितना सेक्शन है? 71। तो इसमें 2 ही सेक्शन है पूरा चैप्टर में। एक इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक्शन 70, और एक तुम्हारा क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या बोले लोग? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड क्या बोले लोग? तुम्हारा सेक्शन 70 और फिर क्या तुम्हारा सेक्शन 71। पहले तुमको लॉस कैसे एडजस्ट करना है? पहले सैलरी का पैसा तुमको सैलरी से एडजस्ट करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पैसा नुकसान अगर हुआ तो किससे एडजस्ट करोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से एडजस्ट नहीं कर पाए तब तुम अदर सोर्स का पैसा सैलरी से जाके तब एडजस्ट करोगे। लेकिन तुमको पहला कोशिश क्या करना है? जिस हेड का इनकम है पहले तुमको उसी हेड का इनकम के साथ एडजस्ट करना है। जैसा भी हम लोग क्या पढ़े, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में एक इनकम होता है कि बहुत सारे इनकम होता है? बहुत सारा।
तो तुम इंटरेस्ट से भी रुपया कमाए, डिविडेंड से भी रुपया कमाए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से भी रुपया कमाए। तो ये लोग बोल रहा है कि पहले अगर इतना सारा सोर्स से रुपया कमाने का, तो पहले तुम क्या कोशिश करोगे, डिविडेंड का पैसा है तुम इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट कर लो। अगर डिविडेंड के साथ इंटरेस्ट का पैसा एडजस्ट करने के बाद भी इतना ज़्यादा नुकसान अभी भी बच गया, तो अब तुम किसके साथ एडजस्ट करोगे? अब तुम अदर सोर्स का पैसा अब तुम सैलरी से एडजस्ट करो या हाउस प्रॉपर्टी के साथ जाकर एडजस्ट करोगे। तो पहले तुम कौन सा सेक्शन लगोगे? 70, और फिर कौन सा सेक्शन लगोगे? 71, ठीक है। और जब भी दोनों पैसा एडजस्ट करने के बाद अभी भी पैसा बच गया सेट ऑफ करने के लिए, तो अब वो पैसा तुम्हारा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। तुम देख रहे हो कितना बेहतरीन सेक्शन बनाया है लोग। ये सरकार के लिए फायदा है कि नुकसान है? चैप्टर नुकसान है सरकार के लिए, क्योंकि लॉस का पैसा, मान ली लॉस का पैसा सेट ऑफ करने नहीं देता, तो तुमको 12 लाख का ऊपर टैक्स देना होता कि नहीं देना होता? देना होता। तो सरकार को फायदा होता कि नहीं होता? ये चैप्टर सरकार के हिसाब से नुकसान है, लेकिन फिर भी सरकार किसका लिए? पब्लिक के लिए। सरकार क्या चाहता है? पब्लिक का भला हो। वो लोग इसलिए सेक्शन रखा ना, ताकि अगर कोई नया बिजनेसमैन नया बिजनेस शुरू करे, अगर उसको लॉस भी हो तो वो टेंशन ना ले, वो अगला साल प्रॉफिट करने का कोशिश करेगा। और इस साल का पैसा और कैरी फॉरवर्ड का भी परमिशन है। और अभी कैरी फॉरवर्ड का जब तुम नियम पढ़ोगे ना, वो लोग कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड दिया वो भी नियम है, 8 साल तक। समझ रहे हो? ये साल अगर तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम अगला साल भी अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, तुम एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फिर तुम तीसरा साल वो पैसा को तुम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर जा सकते हो। समझ में आ रहा बात? तो 8 साल तक तुम वो नुकसान का पैसा, आने वाला 8 साल तक तुम सेट ऑफ क्या कर सकते हो। खाली लोग 2 केस ऐसा बोला है जहाँ पर ही 4 साल है, बाकी 2 केस को छोड़कर बाकी 8 साल तुम कैरी फॉरवर्ड क्या कर सकते हो। अगर 8 साल में भी तुम अगर सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो उसके बाद तुमको क्या करने होगा? भूल जाने होगा उसको। क्या बोलना है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में ना बाबू, कुछ नुकसान ऐसा है जो उसी नुकसान के ही साथ एडजस्ट होगा। मतलब जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ना, अभी हम क्या बोला था बाबू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैसे कमा रहे तुम? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। मान लो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी का बदले क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या तुम लॉस का पैसा तुम एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन उसी इनकम में एक इनकम होता है लॉस। किससे लॉस कमाए तुम? इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है कि नहीं? ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो लोग ये लॉस के साथ ऐसा बात बोला है ना, कि बोल रहा अगर घोड़ा रेस में तुम जीतने का बदले अगर तुम हार गए, तो उसका पैसा तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो और भी अंदर हेड है, हेड के अंदर और भी सोर्स है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम वो सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बोल रहा है तुम लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस, ये पैसा को तुम इंटरेस्ट से तुम एडजस्ट नहीं करोगे। भले से हॉर्स रेस भी अदर सोर्स है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी क्या, वो भी अदर सोर्स है, उसके बाद भी तुमको एडजस्ट करने नहीं देगा। बोल रहा अगर तुमको हॉर्स रेस का पैसा एडजस्ट करना है, तो पैसा हॉर्स रेस का साथ ही जाके क्या है तुम्हारा एडजस्ट होगा। ये है एक्सेप्शन टू द रूल। पहले ये लोग क्या बोले, इंट्रा हेड जब लोग यहाँ पर पढ़ाया कि तुम अदर सोर्स का पैसा में कोई नुकसान हुआ तो किसी और अदर सोर्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो। फिर ये लोग नीचे में क्या, ये एक्सेप्शन है, अगर हॉर्स रेस से कोई नुकसान हो रहा है तो हॉर्स रेस से ही अगला साल तुमको क्या करने होगा, फायदा करने होगा, और वो फायदा को पिछला साल का नुकसान से जाकर तुम क्या करोगे, सेट ऑफ। समझ में आ रहा बात? उसके बाद इन लोग बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये याद रखोगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा किसके साथ सेट ऑफ होगा बाबू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ ना, तो तुमको अगला साल फिर क्या करने होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करने होगा। वो लॉस, वो वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ क्या होगा, एडजस्ट होगा। क्या तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का पैसा
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो? नहीं। ये सब नियम है जो तुम लोग को क्वेश्चन बनाने में काम देगा। ये नियम तुमको पता नहीं रहेगा ना, तो तुम पता चला तुम समझोगे प्लस और माइनस है ना, ला प्लस माइनस करके जीरो कर दे, भाई वो प्लस और माइनस के साथ एडजस्ट करने मिलेगा ही नहीं, कुछ और नंबर आ जाए कुछ और। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, ठीक है। फिर क्या बोला? लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। ये बिजनेस तुम लोग को पता है बाबू, स्पेकुलेशन बिजनेस, ये एक बिजनेस चला हुआ है आजकल। स्पेकुलेशन मतलब क्या हो गया? कुछ आदमी लोग का कारोबार खाली सोचने का। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? आने वाला साल शेयर्स का दाम बढ़ेगा, शेयर्स का दाम घटेगा, आलू का दाम बढ़ेगा क्या, आलू का दाम आने वाला साल तो छोड़ो भाई, तुम आज अगर घर में आलू लाए हो 16 रुपये किलो, कल फिर गया खरीदने तो बड़ा कितना हो गया? 22 रुपये। उसके बाद फिर तुम खरीद लियो 5 किलो आलू, तुम डर से कि बेटा 22 रुपये किलो का बदली कहीं 30 रुपये हो जाएगा तो, और उसके बाद 2 दिन का बाद तुम गए खरीदने के लिए, ले बेटा 12 रुपये किलो हो गया। अब तुम जाके अफसोस करे जहाँ 5 किलो बेकारी में खरीद लिया, तो तुम्हारा स्पेकुलेशन क्या हो गया? गलत, तो लॉस हो गया। तो ये तो स्पेकुलेशन हुआ। आलू का दाम एक हफ्ते बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। प्याज का दाम बढ़ेगा घटेगा, टमाटर भी सब का है एकदम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं चल गया। तो आजकल में उसका बाजी लगता है, जैसा बाजी लगता है ना, अगला बॉल में विराट कोहली छक्का मारेगा कि 8 हुआ, तो वो भी स्पेकुलेशन ही है। समझ में आ रहा बात? पहले सब मोहल्ला में बाजी लगाता था, अब एक तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट बना दिया, एक तो ऑर्गेनाइज वे में कर दिया। अब एक अगला मोहल्ला का आदमी दूसरा मोहल्ला से बैठ के बाजी क्या लगा सकते हैं। पहले टीवी नहीं देखते थे हम लोग, 4-10 तो आदमी बैठ के क्लब में देख रहा, अच्छा बोल तो अगला बार कहा होगा 1 रन, नहीं 0 रन लगा, 10-10 रुपया बाजी, ले मेरा 10 रुपया, ले तेरा 10 रुपया, 10-10 20 रुपया रखाइए। अब अगर 1 रन मार दिया तो हम जीत गया, तो पूरा 20 रुपया का हो गया, मेरा हो गया। तब वही का हो गया, MPL का निकल गया, बस वही है। अब फिर लोग क्या बोलता बोलो तो अपना जोखिम में खेले, इसका आदत लग सकता है। आदत बहुत खराब है ना। तुम 10 रुपया लगाए, 20 लगाए तो कुछ भी नहीं, 10 रुपया बोले और लगा नहीं हो तुम रहे हैं। 10 रुपया लगा के 20 रुपये नहीं जीते हो तुम 0 रुपये लगा के 20 रुपये जीते हो, क्योंकि तुम जो 10 रुपये लगा अभी तुम रहोगे, अरे भी क्या है, ये तो अभी तुम्हारा कुछ लगा उसमें, तुम्हारा खाली क्या लगा, दिमाग लगा। तो बहुत हेवी स्पेकुलेशन। जब हारेगा तब लगेगा। हाँ, जब हारेगा तो उसका 10 रुपये का है। अब उसके बाद 20 रुपये आ गया, अब वो चला बड़ा ला बाजी लगाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए 40 रुपये आ गया ना, उसके बाद 20 रुपये। अब वो बोले अब 10 बाजी नहीं लगेगा, 20 रुपया मेरा और 20 रुपया तेरा, 40 रुपया बाजी लगेगा। अब जीता तो पूरा 40 रुपये का, फिर मेरा। ट्रक ड्राइवर जीतेगा नहीं, अलग गाड़ी चला रहा काम और सब कर रहा ज्यादा, तूने जीता कौन, हम लोग जीते। चलो, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। तो स्पेकुलेशन बिजनेस आजकल क्या होगा, सरकार बोला अगर आपको स्पेकुलेशन मतलब सोचने का वजह से अगर नुकसान हुआ है, तो कल को तुमको यही लॉस को तुमको सेट ऑफ किससे करने होगा? प्रॉफिट। और ये लॉस किससे सेट ऑफ करने मिलेगा? प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से। उसके बाद ये वाला एक लॉस है, लॉस फ्रॉम अ बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD। 35AD में गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बिजनेस, देख लो क्या बोला, बिजनेस स्पेसिफाइड। कुछ बिजनेस है गवर्नमेंट क्या कर दिया बाबू, स्पेसिफाइड कर चुका है कि अगर उसमें रुपया लगाते हो और अगर तुमको नुकसान होता है तो तुमको वो नुकसान उसी बिजनेस से अगला साल प्रॉफिट करना है, और वो लॉस का पैसा उसी बिजनेस से क्या करना है, तुमको एडजस्ट करना है। तो अब हम तुम लोग को दिखा रहे हैं कि स्पेसिफाइड बिजनेस क्या क्या है। देखो यहाँ पर ही स्पेसिफाइड बिजनेस नंबर सी में ये लोग स्पेसिफाइड बिजनेस है। कितना तरह का स्पेसिफाइड बिजनेस है बाबू? देखो 14 है, 1 2 3 4 करके कितना है, 14 गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बिजनेस बताया है कि अगर तुम ये सब कारोबार करते हो और तुमको ये सब कारोबार से नुकसान होता है, तो तुमको कल को इसका नुकसान किससे एडजस्ट करने होगा? इसी बिजनेस से तुमको क्या करना फायदा, और इसी से क्या करना एडजस्ट। तो इन लोग क्या बोला, लॉस ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD,
कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट क्या बोला, प्रॉफिट ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35A(d). ठीक है, तो क्या बिजनेस है देख लो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। थोड़ा जूम करो तो, जूम सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग क्या बोला, कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या बाबू बोले तो, तुम लोग देखे हो फल उल जो रखा जाता है बर्फ घर में, हम लोग बर्फ लाकर, हम लोग बर्फ बोल रहे, हम लोग फल लाकर घर का फ्रिज में रखते हैं ना, तो हम लोग डीप फ्रिज कितना होता है, इतनी जरीसन होता है, 4टा सामान रखो तो तुम्हारा डीप फ्रिज का आगे भर गया। लेकिन जो लोग फल का कारोबार कर रहा है उन लोग कहते हैं 1 किलो एप्पल होता है, किलो 100 किलो एप्पल है, ट्रक का ट्रक माल है, तो लोग का कोल्ड चेन फैसिलिटी बनता है, वो पूरा डीप फ्रिज ही होता है, पूरा का पूरा एक तो बड़का वेयर हाउस का तरह होता है, उसमें सारा एप्पल अलग क्या रख देता है, ताकि फिर कल सुबह वहीं से निकाल के क्या करेगा, अलग बेच देगा। तो वो लोग नहीं बनाता वो कोल्ड चेन, कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी होता है वो कोल्ड चेन बनाता है। तुम अपना एप्पल रखोगे, तुमसे उसका बदले क्या लेगा, भाड़ा लेगा, तो तुम्हारा मान लो उसकी वजह से तुमको नुकसान हो गया, तो तुमको फ़ायदा भी क्या करना, कल उसी कोल्ड चेन से करने होगा। उसके बाद सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग क्या बोला, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कौन सा प्रोड्यूस है वो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तुम लोग को पता है एक बात, क्या बात बोलो तो, गांव देहात में होता क्या, अनाज इतना उग जाता है कि किसान का पास उसका अनाज रखने का जगह है ही नहीं, वो घर में गरीब खुद रहेगा कि सब अनाज को रखेगा, अनाज को घर के अंदर कर देगा तो गरीब बरसात में बाहर भीगेगा। अब अगर वो अंदर हो जा रहा है तो उसका सारा चावल गेहूँ का भीग जा रहा है बरसात में, और किसान के पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना 2 तल्ला बिल्डिंग बनाए, ताकि वो आके सब सामान 2 तल्ला बिल्डिंग में क्या रख देगा। तो सरकार इसके लिए ऑफर लाया था कि जो प्राइवेट आदमी लोग अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाता है, क्या बनाता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, स्टोरेज ऑफ, किसके स्टोरेज के लिए बोलो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या तुम इंडस्ट्री का सामान का बात कर रहे हैं, बिल्डिंग का ईंटा का बोल रहा वेयर हाउस करोगे, बालू बोल रहा वेयर हाउस करोगे, बारिश में फंस नहीं जाए सारा बालू, उसके लिए 35A(d) नहीं है। वो वेयर हाउसिंग किसके लिए ना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। किसान लोग आलू उगाए, बेचारा भिंडी उगाया, उसके बाद जगह नहीं है तो यहाँ जाकर क्या रख दोगे। और जो प्राइवेट आदमी लोग जो वेयर हाउसिंग बनाया, उससे अगर उसको नुकसान होता है, उससे अगर उसको नुकसान होता है तो उसको फ़ायदा भी किससे करने होगा, इसी से करने होगा, और उन नुकसान को फ़ायदा के साथ क्या होगा, एडजस्ट करना होगा। एक क्रॉस कंट्री नेचुरल, तुम लोग को पता ही वाला, वो जो इंडिया का नक्शा नहीं है, ऐसे करके जो इंडिया नक्शा ऐसे बना है, एक तो स्कीम चल रहा है। हम लोग को जैसा गैस सिलेंडर मंगाना होता है तो क्या करते हैं, आता है ना गैस वाला गैस देने के लिए, आजकल वेस्टर्न घाट या क्या तो बोलता है, पूरा पाइपलाइन बैठ रहा है। जैसे हम लोग गैस सिलेंडर बुक करने होता है ना, आजकल गैस सिलेंडर का भी घर में क्या लग जाएगा, मीटर, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है ना, तो वैसे ही गैस सिलेंडर का भी क्या लग जाएगा, मीटर। सब घरे घर पाइपलाइन रहेगा, तुम जितना गैस इस्तेमाल करोगे मीटर में 1 किलो 2 किलो करके का उठते रहेगा। बुकिंग करने का, गैस खत्म हो गया, अल्लाह गैस खत्म, बुकिंग कर जल्दी, चाय चला हुआ गैस खत्म, रिश्तेदार आया हुआ गैस चला, बेटा गैस खत्म हो गया, और फिर जा रहा पड़ोसी का घर में गैस जल्दी सन का चाय गर्म करके ला के दोगे उसको। तो ये सरकारी जो तुम लोग का औरत लोग का तकलीफ है, ये लोग तकलीफ दूर कर रहा है। कैसे, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री समझ रहे हो, पूरा कंट्री में सब जगह लोग कनेक्शन कर देगा नेचुरल गैस का, ताकि तुम लोग को और बुकिंग करने का झमेला नहीं रहे, मीटर का बना देगा, जितना इस्तेमाल करोगे गैस उतना ही क्या है तुमको पैसा देना। लेकिन ये वाला भी नेचुरल गैस का जो पाइप बैठा रहा है ना, सरकार खुद ने बैठा रहा है, सरकार इसको भी क्या दिया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया, वो लोग बैठा गए, और इससे भी जो नुकसान है वो लोग इसी का प्रॉफिट में से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। उसके बाद अब पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 4 कर लो, बिल्डिंग ऑफ एनीवेयर इन इंडिया। कितना होटल बोला है, 2 स्टार और अबव, 2 स्टार से ज़्यादा का होटल बनाने बोला है। नर्सिंग होम बोला बाबू पॉइंट नंबर 5 बनाने सरकार। एनीवेयर इन इंडिया हॉस्पिटल विद एटलीस्ट कितना बेड बोला, कैपेसिटी 100 बेड का कैपेसिटी तुमको बनाना है, जिसमें 100 पेशेंट कम से कम तुम्हारा उसमें क्या बैठ के रहे, 100 पेशेंट, समझ रहे हो। 100 पेशेंट से अगर कम का बनाए, मान लो 90 पेशेंट,
अगर उससे तुम्हारा नुकसान हुआ, क्या वो 35 AD के अंदर आएगा? वो नहीं आएगा। जब तुम 100 बेड से ज़्यादा का कैपेसिटी का बनाओगे तभी वो 35 AD के अंदर में आएगा। ये सरकार इसलिए लाया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग होम बने। तो इसमें 14 केस है। कितना केस है? 14। तुमको 14 नहीं पढ़ना है, तुम शुरू का 5-6 पढ़ लोगे, तुम्हारा ज़िंदगी उसी से क्या काम बन जाएगा एग्ज़ाम को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिखाओगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में देखो। पॉइंट ए में क्या करोगे? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तुम्हारा किसके साथ सेट ऑफ होगा बाबू? ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन हमको एक बात बोलो, अगर सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी होगा। लेकिन क्या उल्टा हो सकता है? यहाँ दिखाओ जरा सन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का साथ सिर्फ और सिर्फ किससे एडजस्ट होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। ये सब कुछ नियम है जो तुमको याद रखना है। ये हो गया, इतना याद पढ़ना नहीं, ठीक है। उसका बाद पॉइंट नंबर बी में लॉस ऑफ द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस अंडर द प्रॉफिट। लेकिन याद रखो, अगर कोई नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से कोई नुकसान हुआ, नॉन स्पेकुलेटिव मतलब बोले तो तुम गाड़ी का कारोबार कर रहे हो, कपड़ा कारोबार कर रहे हो, वो क्या स्पेकुलेशन बिजनेस है? नहीं। तो गाड़ी का कारोबार किया, कपड़ा कारोबार किया, क्या वो पैसा स्पेकुलेटिव के साथ एडजस्ट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेटिव का लॉस है वो नॉन स्पेकुलेटिव के साथ जाकर एडजस्ट नहीं। ठीक है भाई, चलो 4 पॉइंट और है, 3 पॉइंट नंबर डी में आ जाए। बस 2 लाइन ही पढ़ना, हम लोग इतना घुस के नहीं पढ़ेंगे। खाली मार्क का इसीलिए इम्पोर्टेंट तुम लोग का क्या है, सब बुक से मार्क बस होता नहीं बाबू। एग्जाम से पहले भी क्या करके चले जाओगे, बहुत है। लॉस इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। तुम लोग को बोला ही, घोड़ा अगर को तुम बना रहे मेंटेन कर रहे उसके साथ अगर नुकसान होता है तो वो किसके साथ एडजस्ट होगा बाबू? हॉर्स रेस के साथ ही। नंबर ई में आ जाओ। नंबर ई में क्या? लॉस फ्रॉम अ सोर्स इनकम विच इज, देखो क्या लिखा है, लॉस फ्रॉम अ सोर्स इनकम विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। याद है हम लोग सेक्शन 10 बोलकर एक तो चैप्टर किए थे बाबू। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बोलकर एक तो चैप्टर किए थे, दिखाओ। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बोलकर एक चैप्टर था। यहाँ पर इतना तरह का इनकम था। बोला अगर यहाँ से कोई लॉस अगर होता है, यहाँ से अगर कोई लॉस होता है, तुम लालच में आके इनकम कमाने लगे कि बेटा इसका पर तुमको कोई टैक्स देना है ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोला अगर यहाँ से कोई लॉस हुआ है तो इसको तुम किसी और के साथ एडजस्ट करने नहीं मिले। बोला इनकम ऐसी क्या एग्जेम्प्ट है, फिर दूसरे के साथ एडजस्ट करने तुमको मिलेगा नहीं। इसको अगर एडजस्ट करना है तो किसके साथ एडजस्ट करनी होगा तुमको? यही इनकम के साथ।